मेरे भारत के ट्रक ड्राइवर भाइयों, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूं कि हमारे भारत के करीब 50 लाख ट्रक ड्राइवर जो पूरे भारत में काम कर रहे हैं, जो हमारे देश में 65% माल ढुलाई का काम ट्रकों द्वारा ही होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाते हैं। आज इतनी मेहनत के बावजूद भी एक ट्रक ड्राइवर को कोई इज्जत, कोई मान सम्मान नहीं मिल पाता। ट्रक ड्राइवर उस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे देश में जिस तरीके से शरीर के अंदर रक्त का काम होता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ट्रक ड्राइवरों को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। अगर आप कहीं एक दो दिनों के लिए सफ़र में जाते हैं और सफ़र में जाके आने के बाद आप कहते हैं कि मैं थक गया, और वो ड्राइवर जो 24 घंटे उन गाड़ियों के अंदर काम करते हैं, 24 घंटे गाड़ियों के अंदर ही रहते हैं, उनका खाना पीना रहना सब गाड़ियों में ही होता है, तो फिर आप सोचिए उनको कितनी तकलीफ होती होगी। और हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत स्कूल घरों के अंदर शौचालय बनवाए जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे देश में 50 लाख ट्रक ड्राइवर जो हर रोज सुबह रोड किनारे शौच को जाते हैं, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इससे हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान इस तरीके से पूरा नहीं होगा। स्वच्छ भारत मिशन तब पूरा होगा जब रोड किनारे शौच को हम रोक पाए। इसके लिए हमें उचित कदम उठाने होंगे। आज जितने भी रोड किनारे लाइन होटल हैं, सड़कें हैं, सड़कों के किनारे जितने भी होटलें हैं, मैंने देखा है उन होटलों में कई ऐसे होटल हैं जिनके ऊपर शौचालय की सुविधा नहीं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो भी ऐसे होटलें हैं जहां पर शौचालय की सुविधा नहीं है, या तो वहां शौचालय की सुविधा बनाई जाए या फिर उन्हें बंद करने का आदेश दिया जाए। आज देश भर में 50 लाख ट्रक ड्राइवर सड़कों पे चल रहे हैं। जो ड्राइवर दिन रात काम करते हैं, जो दिन रात काम करते हैं, लेकिन उन्हें उचित जगह नहीं मिल पाता जहां वो आराम से 2-4-5 घंटे सो सकें। अगर वो कहीं सोते भी हैं तो उनके मन में डर बना होता है कि आज मैं सो रहा हूं, क्या मालूम मेरा डीजल चोरी हो जाए, मेरे माल कट जाएं, मेरे टायर खुल जाएं, और वो 2-4 घंटे भी बराबर नहीं सो पाता है, जिसके कारण आज नींद ड्राइवर की पूरी ना होना भी एक दुर्घटना की समस्या है। और मैंने अभी देखा है कि आज भारत के अंदर 50% दुर्घटनाएं जो हुई है वो नींद की वजह से हुई है। और मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस मामले में, ड्राइवरों के मामले में, जो हमारे देश में ड्राइवर जो काम कर रहे हैं, इनके लिए एक अलग से योजना बनानी पड़ेगी और कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसी जगह उन्हें देनी होगी जहां 200 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद, गाड़ी चलाने के बाद, उन्हें एक ऐसी जगह मिले जहां वो खाना, रहने की सुविधा मिल सके, जहां वो 2-4 घंटे की नींद आराम से पूरी कर सकें, जहां उन्हें कोई तकलीफ ना हो। मैंने नितिन गडकरी जी का सदन में कहे हुए बात को बता रहा हूं, जो उन्होंने कहा था कि हमारे देश में आज भी 30% ड्राइवर ऐसे हैं जो डुप्लीकेट लाइसेंस पर गाड़ी चलाते हैं। इनकी बात से मैं सहमत हूं। और उन्होंने कहा कि ड्राइवरों के पास हर अलग अलग राज्य के लाइसेंस होते हैं। अगर एक्सीडेंट, दुर्घटना होती है तो आज यहाँ ये लाइसेंस जमा हो जाने के बाद वो दूसरी लाइसेंस से दूसरी जगह ड्यूटी करते हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन आज जो ये समस्या है हमारे पास,
उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से लाइसेंस को जोड़ा जाए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो ड्राइवर हमारे पास आ रहे हैं, जो बड़ी गाड़ियों को चलाने वाले, जो ट्रकों को चलाने वाले, ये ड्राइवर आ कहां से रहे हैं? इनके लिए कोई स्पेशल ऐसी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां से ये सीख के आ रहे हैं। ये लाइसेंस लिए हमारे पास चले आए, गाड़ियां ले ली, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना में ये अनफिट ड्राइवरों का भी होना बहुत बड़ा योगदान है, जो जिन्हें जानकारी ही नहीं कि बड़ी गाड़ियां कैसे चलती हैं। और इसमें ड्राइवरों को ट्रेंड करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां 2 से 3 महीने ड्राइवर को ट्रेंड किया जाए, उस हिसाब से उनको लाइसेंस दिया जाए या फिर उनको गाड़ियां दी जाए, जिससे दुर्घटना को हम रोक सकते हैं। क्योंकि आज जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है उसमें 50% ऐसे ड्राइवर हैं जिनको गाड़ियों के बारे में मालूम नहीं है। और आज जो भारत की स्थिति है, 100 में 75% ही ड्राइवर हमारे देश में आज हैं। और अगर यही व्यवस्था रही तो आने वाले 4-5 सालों में 50% हो जाएगी। तो मेरा अपने भारत सरकार से निवेदन है कि कुछ ऐसा लाया जाए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक का लड़का शिक्षक ही बनता है, और अभिनेता का बच्चा अभिनेता बनता है, नेता का बच्चा नेता बनता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी देखा कि एक ड्राइवर अपने बच्चे को ड्राइवर बनाना चाहता है? ऐसा आपने देखा कि क्या एक ड्राइवर जो खुद ड्राइविंग करता है अपनी लड़की की शादी ड्राइवर से नहीं करता है? क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उसे इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं मिले। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसे बदलाव किए जाएं, कुछ ऐसी सोच लाई जाए जो हमारे देश के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, और इसमें जो आने वाले समय में जो ड्राइवर हैं, जो नौजवान हैं, वो भी इस फील्ड में जुड़े, इस क्षेत्र में आना चाहें। क्योंकि आज एक ड्राइवर अपने बच्चे को ड्राइवर बनाना नहीं चाहता। और हमारे देश में जितने भी ट्रकें चल रही हैं उनके ऊपर जो हेल्पर, जो खलासी बोलते हैं, वो काम करने वाले ऑलरेडी नहीं है। तो जब ड्राइवर सीखने के लिए कोई नहीं है तो आगे आने वाले समय में ड्राइवर आएगा कहाँ? क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है कि चलो इस माल को तैयार किया और डिस्पैच कर देंगे। क्योंकि जो इस फील्ड में आएगा तो एक आदमी ही गाड़ी को चलाएगा। और आज हमारे पास जो स्थिति है कि इस फील्ड से कोई जुड़ना नहीं चाहता। तो मैं इस YouTube के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे देश में काफी कमी होगी ड्राइवरों का। अगर ये चीज हम अच्छी सोच लेके, अच्छे विचार करके, अगर इस बारे में हमारे देश में कुछ अलग सोच ना लेके ना काम किया जाए तो आने वाले समय में हमारे देश में गाड़ियां तो रहेगी लेकिन ड्राइवर नहीं रहेंगे। बस, धन्यवाद।